नमस्कार। आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं उस ग्रह की साढ़े साती से लोग बहुत परेशान हैं। उस ग्रह की ढाइया से लोग बहुत परेशान हैं। वो ग्रह अगर वक्री हो जाए तो और मुसीबत। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम शनि देव के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ये शनि देव की साढ़े साती कैसे स्टार्ट होती है 2 मिनट हम ये समझ लेते हैं, और शनि देव का ढाइया क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि करंट स्टेज पर शनि देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री भी हैं। अब कुंभ राशि को 5 इयर्स और लगेंगे साढ़े साती को क्योर करने में। मकर राशि के सिर्फ 2.5 साल रह गए हैं साढ़े साती को क्योर करने में, और जो आपकी मीन राशि है उसमें 7.5 इयर्स जो शनि की साढ़े साती है पूर्ण, अभी वो पूरी की पूरी मीन राशि वाले जातकों को भोगनी होगी। शनिदेव कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि से जो भी छठी और 8वीं राशि आती है उन राशि पर ढाइया चल रहा है। अब वो छठी और 8वीं राशि कौन सी? कर्क राशि और कन्या राशि को इस समय ढाइया चल रहा है। कर्क राशि और कन्या राशि के जातकों पर इस समय ढाइया चल रहा है। अब शनि देव जिस राशि में साढ़े साती स्टार्ट हुई है, जो कि अभी हम बोल रहे हैं मीन राशि में स्टार्ट हुई है, तो मीन राशि के स्टार्टिंग 5 इयर्स साढ़े साती के बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी होते हैं, या फिर इन ईयर्स में आपको ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे। शनि देव की स्टार्टिंग 5 इयर्स में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन लास्ट के जो 2.5 इयर्स होते हैं उनमें जो आपने कर्म किया है 5 वर्षों में, उसका फल आपको वो 2.5 साल में शनिदेव दे देते हैं। सेम अगर आपके ऊपर ढाइया है तो ढाइया में शनिदेव आमतौर पर जिन भी राशि को ढाइया चल रहा है उन राशियों को आमतौर पर ऑब्स्टेकल्स ही देते हैं और कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये ओवरव्यू है पूरे साढ़े साती का, इसे समझ लें, क्योंकि साढ़े साती हर एक व्यक्ति के लिए खराब नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में जो शनि है वो कितना खराब है, उस लिहाज से ही शनि आपको साढ़े साती में प्रॉब्लम्स देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके शनिदेव खराब भी हैं तो साढ़े साती के जो पहले 5 वर्ष है उसमें आप जो भी कर्म करते हो अगले 2.5 वर्ष आपके प्रेडिक्ट हो जाते हैं कि आपके जो अगले 2.5 वर्ष है ये अच्छे रहने वाले हैं या बुरे रहने वाले हैं। आमतौर पर जो अंतिम 2.5 वर्ष होते हैं उसमें शनिदेव आपको शुभ ही रिजल्ट देते हैं, अगर आपने पिछले 5 वर्षों में बहुत अच्छा कर्म किया है तो आपको अगले 2.5 वर्षों में जो आपने कर्म किया है उसका फल मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शनिदेव वक्री हो जाते हैं, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे विराजमान है तो शनिदेव आपको बैड रिजल्ट देंगे, और शनिदेव अगर बैड विराजमान है तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि हम वक्री का मतलब ये बोलते हैं कि कोई ग्रह अपने से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने लग गया। अगर कोई प्लैनेट अपोजिट स्टार्ट हो चुका है चलना तो वो उसकी अपनी नेचर से बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अगर आपका शनि अच्छा है उसका बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं तो वो आ जाता है कि आपका शनि बेकार है, और अगर आपका शनि खराब है उसका अपोजिट कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपका शनि अच्छा है। तो ये वक्री की एक सिंपल तौर पर डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। अब ये हमारा साढ़े साती और वक्री से रिलेटेड ठीक हो जाता। अब हम बात करते हैं शनिदेव ओवरऑल सिम्टम्स की, कि आपको कैसे पता चले कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे विराजमान है या खराब विराजमान है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट आपके फादर या ग्रैंडफादर से कोई चलते आ रहा है, या फिर आपसे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो आपके शनिदेव खराब विराजमान है जन्म कुंडली में। सेकंड सिम्टम, अगर आपके
हड्डियों में किसी भी तरह की शक्ति कम है या फिर हड्डी बार बार टूटती रहती है, फ्रैक्चर होता रहता है, तो आपके शनिदेव खराब है। थर्ड पॉइंट, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपके पास कोई कर्मचारी नहीं है तो आपका शनिदेव खराब विराजमान है। अगर आपका कर्मचारी आपको धोखा देकर चला गया तो आपका शनि जन्म कुंडली में खराब है। अगर आपकी कार का एक्सीडेंट बार बार होता रहता है, कार बार बार कहीं से स्क्रैच लगते हैं या फिर एक्सीडेंट होता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका शनिदेव खराब विराजमान है कुंडली। ये जनरल सिम्टम्स हैं शनिदेव से रिलेटेड, आपकी अपने चाचा या ताया से नहीं बनती। आपके ऊपर कोर्ट कचहरी पुलिस के कोई प्रॉब्लम है या फिर लोन वाले बार बार आपको कॉल करते रहते हैं कि आपकी ये चीज़ हम रिकवर कर लेंगे, या फिर आपको कोर्ट केस जो चल रहा है उसमें आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आप ये केस हारने वाले हैं, तो आपका शनिदेव जन्म कुंडली में खराब विराजमान है। ये सारे के सारे सिम्टम्स ये दर्शाते हैं कि शनिदेव खराब है आपकी कुंडली में। ये एक जनरल सिम्टम्स हैं। आपको अपने शनिदेव लगन कुंडली में चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपके ये सिम्टम्स अप्लाई आपकी कुंडली में हो रहे हैं। आपको लगता है कि जो सिम्टम्स मैंने अभी बताए हैं ये सिम्टम्स आपके ऊपर डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं, ये सिम्टम्स आपके साथ हैं, तो आपके शनिदेव जन्म कुंडली में खराब विराजमान है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली से कैसे जाने कि शनिदेव शुभ हैं या अशुभ हैं। अगर शनिदेव पर सूर्यदेव की दृष्टि आ जाए तो शनिदेव खराब विराजमान है। अगर शनिदेव चंद्रदेव के घर में विराजमान है तो शनिदेव खराब विराजमान है। अगर शनिदेव की हाउसेज में कोई शनिदेव के एनिमी प्लैनेट्स विराजमान है तो भी शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में खराब विराजमान है। आपके जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं उन चार्ट्स के अंदर अगर आप चेक करते हैं लगन, नवांश, दशमांश, सप्तमांश, त्रिशांश, तो उन चार्ट्स के अंदर चेक करें कि शनिदेव ज़्यादातर हाउसेस में अच्छा प्रभाव, मतलब मित्र राशि के, उच्च राशि के आ रहे हैं, स्वय राशि के आ रहे हैं, या फिर शत्रु राशि या नीच राशि के आ रहे हैं। अगर आपके ज़्यादातर हाउसेस डिविजनल चार्ट्स में वो नीच राशि या शत्रु राशि के विराजमान हो रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है, आपके शनिदेव खराब विराजमान है जन्म कुंडली में। अगर राहुदेव 1 से 6ठे घर के बीच है और केतुदेव 7 से 12वें घर के बीच में, तो इस समय शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी विराजमान है, आपके वो शनिदेव बैड ही रिजल्ट देंगे। अगर आपके केतुदेव पहले घर से 6ठे घर के बीच है और 7वें घर से 12वें घर के बीच राहुदेव हैं, इस समय आपको शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर शनिदेव बृहस्पति देव के साथ विराजमान है, अगर शनिदेव सूर्य देव के साथ विराजमान है, तो आपके शनिदेव आपको बैड रिजल्ट ही देंगे। अगर बृहस्पति देव के साथ है तो शनिदेव शांत हो जाते हैं। शनिदेव अपनी चालाकी, वो चीज़ आपकी जन्म कुंडली में और आपकी नेचर में डेवलप नहीं कर पाते, इसलिए शनिदेव खराब विराजमान हो जाते हैं। सूर्य देव के साथ आने से ही शनिदेव खराब हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव के आगे शनिदेव की नहीं चलती। सूर्य देव का तेज इतना है कि शनिदेव ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाते हैं। और लाल किताब में तो कहा ही ये जाता है कि सूर्य और शनि की अगर कंजंक्शन है तो शनिदेव को मार लगती है, लेकिन शनिदेव ऑटोमेटिकली शुक्र देव को आगे कर देते हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि अगर सूर्यदेव और शनिदेव का झगड़ा है तो शुक्र स्त्री पर स्त्री मरती रहेगी। वो सिंप्लीफाई ही यहाँ से होता है।
तो ये शनिदेव के जनरल सिम्टम्स कुंडली में कि आपके शनिदेव अच्छे विराजमान है या खराब विराजमान। इसके बाद हम बात करते हैं शनिदेव अगर फर्स्ट हाउस में विराजमान है। फर्स्ट हाउस में अगर मेष राशि भी है, मेष राशि का मतलब शनिदेव लगन में नीच विराजमान, लेकिन शुक्र देव अगर सप्तम भाव में विराजमान है तो आपके शनिदेव आपको एक बार रोड पर जरूर लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद आपको कामयाब कर देंगे। आपको सब कुछ ये शनिदेव दे देंगे, लेकिन आपसे एक बार आपको बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन पर लेके आकर उसके बाद आपको स्टार बनाएंगे, क्योंकि शनिदेव इस समय मेलेफिक नहीं है। दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अगर लगन में शनिदेव हैं और वो नीच है, और अगर इस समय यहाँ सूर्य देव सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाते हैं, शनिदेव के कोई भी शत्रु ग्रह सप्तम स्थान पर आकर विराजमान हो जाते हैं, तो इस समय शनिदेव का 4 गुना मंदा रिजल्ट आपको मिलेगा। शनिदेव अब यहाँ हमेशा अनिष्टकारक ही रहेंगे। जनरली शनि देव को अगर चेक करना है तो आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि शनि देव से 3रे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 10वें स्थान पर शनि देव के शत्रु ग्रह तो नहीं विराजमान। अगर शनि देव के शत्रु ग्रह 3रे, 7वें या 10वें घर पर विराजमान है तो शनिदेव मेलेफिक इफेक्ट देंगे ही देंगे। आप शनिदेव से रिलेटेड ये रेमेडीज करें कि आप एक सुरमा लें 80 ग्राम या 800 ग्राम, उस सुरमे को पथरीली ज़मीन में दबा दें। ये आपके शनिदेव के बेस्ट रेमेडी है फर्स्ट हाउस से रिलेटेड। अगर शनिदेव दूसरे घर में विराजमान है तो शनिदेव आमतौर पर बहुत ज़्यादा बैड रिजल्ट नहीं देते। शनिदेव 3रे घर में विराजमान है तो अब यहाँ बोल देते हैं हम नागमणि। ऐसे इंसान के अगर शरीर में कोई बर्थ मार्क है, लसन है, या फिर कोई ऐसा बर्थ मार्क है जो वो व्यक्ति अपने थंब के नीचे छुपा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा बर्थ मार्क है, अब ये बर्थ मार्क मेरे थंब के नीचे एग्जैक्ट छप जाता है, तो ये चीज़ डिनोट करती है कि आपका शनिदेव इस समय आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिक है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर ये बर्थ मार्क किसी ऐसी जगह पे है कि आपको बार बार दिखता रहता है तो भी ये ऑटोमेटिकली एक ख़राब कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये बर्थ मार्क आपके अंगूठे से बड़ा हो जाता है तो ये सेम कंडीशन आपके लिए बहुत ख़राब है। तो आप भाग्यशाली नहीं, आपकी किस्मत ख़राब है। आपको किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड शनिदेव हमेशा आपको वो चीज़ नहीं देंगे जो आपको सबसे ज़्यादा डिज़ायर है जिस चीज़ की। चतुर्थ घर में बात करें तो चौथे घर में शनिदेव हम यहाँ डॉक्टर बोलते हैं। चौथे घर में अगर शनिदेव हैं तो शनिदेव का कार्य यह है कि वो आपको हॉस्पिटल में देखें। अब 2 कंडीशन हम यहाँ देते हैं, या तो आप खुद किसी तरह डॉक्टर बन जाए या फिर केमिस्ट की दुकान खोल लें। अदरवाइज आपकी केमिस्ट की दुकान भी नहीं है, आप डॉक्टर भी नहीं है, तो आपके घर में लोग बार बार बीमार होते रहेंगे और आपका सारा का सारा पैसा बीमारी पर ही लगता रहेगा। और कुछ खास प्रॉपर्टी, घर भी बहुत अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें ये सेम चीज़ शनिदेव चतुर्थ भाव में डिनोट कर देते हैं। शनिदेव पंचम भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की विद्या में अड़चन आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, ऐसे व्यक्ति के बच्चे लायक नहीं निकलते या फिर बच्चे होते ही नहीं हैं, स्पेशली मेल चाइल्ड। तीसरी चीज़ के बारे में हम बात करें तो शनिदेव पंचम भाव में बैठ के करियर से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। जॉब अगर ऐसा इंसान करता है तो कुछ समय के बाद उसको जॉब छोड़नी पड़ेगी, और अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस में वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती कि आपका बिजनेस बहुत लंबे समय तक चले। तो 5th हाउस शनि ये चीज़ करते हैं। 6th हाउस शनि हमें कोर्ट रिलेटेड
एक दर्शा देते हैं कि ऐसा व्यक्ति वकील हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अगर वकील नहीं है तो ऐसा इंसान लड़ाका होगा और वो बात बात पर दूसरों से लड़ता रहेगा। उसका नेचर ये रहेगा कि वो ज़्यादातर टाइम अपनी वाहवाही करे और ऐसे इंसान को हिदायत ये दी जाती है कि आप लेदर से रिलेटेड कोई भी चीज़ मत लें। सप्तम भाव में अगर शनिदेव हैं तो हम ये बोलते हैं कि शनिदेव यहाँ उच्च के हैं काल पुरुष कुंडली के अनुसार, और इस समय शनिदेव यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देते हैं। लेकिन यहाँ शनिदेव की हिदायत ये है कि शनिदेव यहाँ मेलेफिक नहीं होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि शनिदेव अगर सप्तम भाव में है और इस समय शनिदेव सोए हुए हैं, मतलब फर्स्ट हाउस आपका खाली विराजमान है और शनिदेव पर कोई भी ग्रह दृष्टि नहीं मार रहे, और 12th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट विराजमान है जो कि सप्तम में शनि को टकराव दे रहा है, टक्कर दे रहा है, तो आपके शनिदेव ऑटोमेटिकली खराब विराजमान है। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है जो शनिदेव को टकराव दे रहा है, तो आपके यहाँ शनिदेव जो है वो बैड विराजमान है। इसके बाद हम बात करते हैं 8th हाउस की। तो 8th हाउस शनि बहुत अच्छा है, ऐसा व्यक्ति का बहुत इमेजिनरी माइंड होता है, बहुत अच्छी तरह सोचते हैं, घर को सजाने में ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा मन होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, आम लोगों से बहुत अच्छी होती है, और ऐसे व्यक्ति को गुप्त विद्या और टेक्नोलॉजी की तरफ जाने का बहुत ऐसे मन होता है, कोई ऐसी खोज कर देने की जो बाकी नहीं कर सकते। और ऐसा व्यक्ति, अगर हिंदुस्तान की भाषा में अगर कोई बात करूं तो ऐसा इंसान जुगाड़ी होता है, वो कोई भी काम हुक या तुक से कर देगा। 9th हाउस की बात करें तो शनिदेव यहाँ धार्मिक हो जाते हैं, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा प्रभाव फादर से अगर बना के रखते हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन है। 10th हाउस की बात करें तो यहाँ वो हमें कर्म प्रधान बनाते हैं। 10th हाउस शनि बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 10th हाउस शनि मेलेफिक हो जाए तो आपको कैरियर में ऑब्स्टेकल्स भी दे देते हैं और आपके रिगार्डिंग हड्डियों से रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे सकते हैं। अदरवाइज 10th हाउस शनि बहुत अच्छी कंडीशन है, आपको कर्म प्रधान बनाते हैं और करियर में सपोर्ट भी करते हैं। 11th हाउस की बात करें तो इस समय आपका घर साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। घर साउथ फेसिंग है तो प्रॉब्लम है, घर में अगर बार है तो प्रॉब्लम है, घर में व्यक्ति बैठ के शराब पीता है तो प्रॉब्लम है। वो सारी चीज़ें ये डिनोट करती है कि आपका शनि यहाँ आपको बैड रिजल्ट ही देगा। 12th हाउस सैटर्न, यहाँ 3 गुना अच्छा या 3 गुना मंदे की शर्त शनिदेव रखते हैं। 3 गुना अच्छा इस शर्त में अगर ऐसा इंसान कैप पहने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सूरज की किरणों में कम जाए, और तीसरी चीज़ ये है कि वो एक चलायमान जॉब रखे, मतलब जहाँ उसे कुछ ना कुछ समय के बाद गाड़ी में बैठकर जाना हो कहीं और आना। अगर वो एक स्टेबल जॉब ढूंढता है तो स्टेबल जॉब ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसको कुछ ना कुछ समय के बाद ऑर्डर्स लेने बाहर जाना हो। अगर वो व्यक्ति बैठकर खाने की 12th हाउस में सोच जाता है या फिर अपने होम टाउन में ही अपना कैरियर बिल्ड करने की कोशिश करता है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर अपने सिटी से बाहर जाकर कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली कामयाब हो जाते हैं। अब शनिदेव से रिगार्डिंग जनरल रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो अगर शनिदेव आपके खराब विराजमान है तो जैसे कि मैंने बोला, सुरमा 80 ग्राम या 800 ग्राम शनिवार के दिन रात को 8 बजे के बाद किसी पथरीली ज़मीन में दबा दें। दूसरा उपाय ये है कि आप 10 और 10 बादाम की 2 अलग पोटली लें। एक पोटली वहाँ शनिदेव के मंदिर में जाकर ओपन कर कर वहीं रखानी है, और दूसरी जो पोटली है वो अपने साथ घर लेकर आए और वो पोटली को एक लोहे के डिब्बे में रख दें। ये आपको 4 शनिवार करना है। आपके पास 40 बादाम डिब्बे के अंदर होंगे। वो 40 बादाम पूरे साल आपको नहीं खाने, और साल जब आपका नेक्स्ट बर्थडे आ जाता है तब आपको वो डिब्बा बादाम समेत जल प्रवाह कर देना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रेमेडी की। वो ये है कि आप जो काली दाल होती उसे
मंदिर में दे या फिर उसे जल प्रवाह करें। तीसरी चीज़ ये है कि सरसों के जो बीज होते हैं स्पेशली, वो अपनी छत पर ऐसे डालें कि उसे कोई चिड़िया, कौवे, कोई भी आकर खा जाए। चौथी चीज़ ये है कि आपके जो कोयला है ये आप जल प्रवाह करें, और तवा, चिमटा, अंगीठी कि मंदिर में दे या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे। ये सारी चीज़ें शनि देव के रिगार्डिंग रेमेडीज़ हैं, और ये सारी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा कारगर है। इसमें स्पेशली सबसे ज़्यादा जो कारगर साबित होती है वो है सुरमा। 800 ग्राम सुरमा या 80 ग्राम सुरमा पथरीली ज़मीन में दबाएं। ये अगर आपको कोर्ट कचहरी से आपको रिलीफ चाहिए या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड से कोई रिलीफ चाहिए। अपने जीवन में बीमारी में सुख नहीं है, प्रॉब्लम्स है, और इसलिए आप बादाम वाला उपाय कर सकते हैं। कोई अन्य चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप दाल मंदिर या फिर जल प्रवाह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शनिदेव से रिलेटेड थी। आमतौर पर हर एक व्यक्ति शनिदेव से बहुत डरता है, लेकिन शनिदेव इतने अनिष्टकारी नहीं हैं। शनिदेव ही हैं जो हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं और लास्ट बुढ़ापे में जाके उनको फल मिलता है, वो शनिदेव ही देते हैं। जो बहुत गरीब घर में बच्चे पैदा होकर बहुत अमीर बन जाते हैं, वो शनिदेव के कर्मों द्वारा ही बनते हैं। शनिदेव अगर किसी व्यक्ति को शुभ प्रभाव देने लगे तो आपके बाकी 8 ग्रह पूरी जद्दोजहद भी कर लें, तब भी आपको वो चीज़ पाने से नहीं रोक सकते। तो शनिदेव अनिष्टकारी ही नहीं, शनिदेव शुभदायक भी। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि शनिदेव एक इकलौते ऐसे प्लैनेट है जो कि आपको अपार धन दे सकते हैं, जो कि रोड से उठाकर किसी व्यक्ति को आसमान पे रखते हैं और स्टेबल रखते हैं। आपको जिस कंडीशन पर एक बार ऊंचाई पर पहुंचा दिया, उस कंडीशन पर ही रखेंगे आजीवन, कभी उससे नीचे नहीं आने देंगे। शनिदेव की शुभ चीज़ ये है। राहु देव भी यही सेम चीज़ करते हैं, ज़मीन से किसी व्यक्ति को उठाते हैं और आसमान पे पहुंचा देते हैं, लेकिन वो आसमान से ज़मीन पे आते हुए भी वक्त नहीं लगता, क्योंकि राहु एक भ्रम है। वो लोगों के मन में एक भ्रम पैदा होता है कि ये व्यक्ति स्टार है, कुछ समय के बाद वो स्टार विलुप्त हो जाता है। तो आज सारे व्यूअर्स एक बार शनिदेव का बीज मंत्र मेरे साथ उच्चारण करते हैं कि शनिदेव हमारे जीवन में बहुत अच्छी परिणाम हमें दे। ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनिश्चराय नमः। ओम नीलानंजन समभाष्वं रविपुत्रं यमगजं छाया मार्तंड सम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय शनिदेव। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।